दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी के लिए 5 साल तक एक बंद कमरे में कैद करके रखा गया था। आखिर किस कारण से उस आईपीएस अधिकारी के लिए एक कमरे में कैद करके रखा गया था? क्या वजह थी और फिर पुलिस इसका सुराग क्यों नहीं लगा पाई? फिर ये मामला किस तरह से सुलझा? कैसे इस केस का समाधान हुआ था और कैसे आईपीएस अधिकारी को वहां से निकाला गया था? किसने निकाला था? इसकी पीछे की सच्चाई आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक आईपीएस इतने बड़े अधिकारी के लिए 5 साल तक किसने कैद करके रखा था और फिर इसकी जानकारी पुलिस क्यों नहीं जुटा पाई। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। इस कहानी को सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। भला 5 साल तक एक व्यक्ति को जिस कमरे में कैद करके रखा जाए, उसे बाहर की दुनिया देखने को ना मिले, फिर उसकी हालत कैसी हो सकती है। एक गांव में बहुत छोटा सा परिवार बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन उनके सपने जो थे वो बहुत ऊंचे थे। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन रमेश का सपना था कि वो पढ़ लिख करके एक आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आईपीएस अधिकारी की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तब रमेश के पिता ने रमेश की होशियारी देख करके, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, अच्छे नंबरों से पास हुआ करता था, तब रमेश के पिता ने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया और अपने बच्चे रमेश के लिए पढ़ाया लिखाया। और पढ़ा लिखा करके वो बहुत अच्छे नंबरों से जब पास हो जाता है और एक आईपीएस अधिकारी बन जाता है। जब रमेश आईपीएस अधिकारी बन जाता है तो उसकी पोस्टिंग एक जिले में होती है। एक ऐसा खादर का जिला था जहां पर बहुत ज्यादा भू माफिया रहा करते थे। दोस्तों, ये बात 2013 की है। जब रमेश आईपीएस पद की कुर्सी संभालते हैं तो उनके पास बहुत सारी शिकायतें जनता की आनी शुरू हो जाती हैं। तब वो जनता की शिकायतों को सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि मुझे यहाँ जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, उन सब का सफाया करना चाहिए। यह विचार करके वो एक्शन में आ जाते हैं और कई भूमाफियाओं को और क्रिमिनलों को और जो दबंग लोग होते हैं उन्हें पकड़ करके वो जेल की हवा खवा देते हैं। इस प्रकार से आईपीएस अधिकारी के बहुत सारे जो क्रिमिनल होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें मारने का षड्यंत्र रचने लगते हैं कि किस प्रकार से इन्हें यहाँ से हटाया जाए, किस प्रकार से हम अपनी रास्ता साफ करें। लेकिन कई भूमाफियाओं के लिए रमेश आईपीएस अधिकारी ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन एक जो क्रिमिनल बहुत बड़ा दबंग था वो पुलिस के हथकंडे नहीं आता था। पुलिस भी उससे हार मान चुकी थी। जब पुलिस हार मान गई तब रमेश आईपीएस अधिकारी ने विचार किया कि इसका सफाया मुझे ही करना चाहिए। रमेश ने अपनी टीम को ले जाकर कई बार उस क्रिमिनल के घर पर छापा भी मारा, लेकिन क्रिमिनल वहां पर नहीं मिला। और इसी प्रकार से वो क्रिमिनल रमेश आईपीएस अधिकारी से बहुत ज़्यादा जलने लगा था। उन दोनों की जानी दुश्मनी हो गई थी। एक दिन उस क्रिमिनल ने रमेश के घर पर धावा बोल दिया, उसके घर में आग लगा दी, सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया, लूट कर ली। और आईपीएस अधिकारी अपने घर में सो रहे थे, उसी समय अपने साथियों के साथ आकर उन्हें बंदी बना लिया और एक डेड बॉडी उसी घर में फेंक करके वो क्रिमिनल चला गया और अपने यहाँ पर एक कमरे में रमेश आईपीएस अधिकारी के लिए कैद कर दिया। जब ये जानकारी पुलिस को लगती है कि आईपीएस अधिकारी के आवास में आग लग चुकी है, तो पुलिस वहां पर और जो ब्रिगेडियर फायर मशीन होती है वो भी वहां पहुंच जाती है। आग पर जैसे तैसे काबू पाया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है
तो वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जो आग से बुरी तरह से झुलस चुकी थी। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और समझ जाती है कि रमेश आईपीएस अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि आग में जलकर उनकी मौत हो चुकी है। फिर पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन सबको इसी बात की जानकारी थी कि रमेश आईपीएस अधिकारी इस आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। फिर ये केस वहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो क्रिमिनल होता है वो रमेश आईपीएस अधिकारी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है और लगभग इसी प्रकार से 5 सालें कमरे में बंद बीत जाती हैं। उन्हें ना तो बाहर का सूरज देखने को मिला था, ना बाहर की दुनिया देखने को मिली थी। उसी बंद कमरे में उन्हें खाना मिलता था और पानी मिलता था। वहीं पर एक लैट्रीन बनी हुई थी, उसी में वो अपनी नित्य क्रिया किया करते थे। 5 साल में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे 24 घंटे बड़ी मुश्किल से कटते हैं। लेकिन रमेश आईपीएस अधिकारी के लिए 5 सालें हो गई थी। उनकी हालत एक भिखारी से भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। बड़े बड़े बाल हो गए थे, बड़ी बड़ी सेब हो गई थी, नाखून भी बड़े बड़े शैतानों जैसे हो गए थे। वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, उनका शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया था। अब वो बस यही विचार करते थे कि मैं किस तरह से इस कमरे से बाहर निकलूं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक दिन उसी क्रिमिनल की जो पत्नी थी वो खाना लेकर के उन्हीं रमेश आईपीएस अधिकारी के पास आती है और उनकी हालत जब वो देखती है तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हालत बिल्कुल सूख चुकी थी और बड़े बड़े बाल हो गए थे, भिखारियों की तरह लग रहे थे। तब उसे उन पर दया आ जाती है और फिर वो कहती है कि मैं चाहूं तो तुम्हें यहाँ से इस समय आज़ाद कर सकती हूँ। ये बात सुनकर के रमेश आईपीएस अधिकारी उस महिला के हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तब वो कहती है कि मुझे तुम पर तरस तो आ रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम यहाँ से निकलने के बाद मेरे ही पति पर घात करोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी। लेकिन जब ज़्यादा गिड़गिड़ाता और आंखों से आंसू बहते हुए रमेश आईपीएस अधिकारी को जब वो क्रिमिनल की महिला देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उनके दर्द को देख करके सोचने लगती है, ये 5 साल से एक व्यक्ति इस कमरे में बंद है, लेकिन अगर 24 घंटे मैं अपने घर में बंद रहूं तो मुझे बड़ा अजीब प्रतीत होता है और ये व्यक्ति 5 साल से कैसे समय काट रहा है। यह विचार करके वो देरी नहीं करती और तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही वो रमेश आईपीएस अधिकारी खाना तो वहीं छोड़ देते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते एक थाने में पहुंचते हैं जो नज़दीकी थाना होता है। वहां जाकर के बताते हैं कि मैं 2013 बैच का आईपीएस अधिकारी हूं, जो लगभग 10 साल पहले मैं किडनैप कर लिया गया था। मेरे आवास में आग लगी थी और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब वहां के थाना अध्यक्ष उन रमेश आईपीएस अधिकारी की बात सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, तुम अपने आप को आईपीएस अधिकारी बता रहे हो, तुम्हारे इतने इतने बड़े बाल हैं, लगता है सालों से तुमने शेव भी नहीं बनाई है और शरीर अपना देखो, बिल्कुल सूख करके कांटा हो गए हो। तब रमेश आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते। कुछ समय पहले जब मेरे घर में आग लगी थी तब एक क्रिमिनल मुझे किडनैप करके ले गया था, क्योंकि मैं उस समय क्रिमिनलों का सफाया कर रहा था जिस जिले में मैं तैनात था। लेकिन कोई भी पुलिस वाला उनकी बात का विश्वास नहीं करता। तभी उनकी नज़र उन्हीं के समय पर एक दरोगा तैनात था उस पर पड़ जाती है और फिर वो उस दरोगा से कहते हैं, उसका नाम लेकर के बुलाते हैं। तब वो दरोगा कहता है कि भाई तुम बिल्कुल पागल जैसे लग रहे हो, लेकिन मेरा नाम कैसे जानते हो। तब वो कहते हैं कि मैं रमेश आईपीएस अधिकारी हूँ, जो 2013 बैच में मैं सिलेक्ट हुआ था और इसी ज़िले में तैनात हुआ था और तुम मेरे ऑफिस में कार्य किया करते थे।
फिर रमेश आईपीएस अधिकारी ने उस दरोगा के बारे में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जिसे सुनकर के वो दरोगा भी चौंक जाता है। और फिर वो उन्हें नाई की दुकान पर लेकर के जाता है, उनके बाल कटाता है। फिर उनकी शक्ल जो होती है वो थोड़ी थोड़ी पहचान में आने लगती है। जब ये बात वो दरोगा सारे पुलिस कर्मियों से कहते हैं कि ये 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी रमेश हैं, एसएसपी यहाँ के, तब सभी थाने में हड़कंप मच जाती है। सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और वहाँ के जो एसएसपी होते हैं उन्हें फ़ोन करके थाना अध्यक्ष बताता है, तो वो भी वहीं पर मौजूदी हालत में आ जाते हैं। फिर पूरा उनका बायोडाटा निकाला जाता है, तब सारी बात उनकी सच निकलती है। और फिर उसी क्रिमिनल के घर पर इतनी कड़ी पुलिस एक्शन लेती है कि जिसे सुनकर के आप भी परेशान हो जाएंगे। चारों तरफ से उस गांव को पुलिस ने घेर रखा था, कई थानों की पुलिस गई थी, पीएससी को भी वहां बुलाया गया था और बहुत सारी गोलियां भी चली थी। इस वजह से वहां के जो क्षेत्र के लोग थे वो सभी दहशत में आ गए थे। और फिर उस क्रिमिनल को पुलिस ने एक दिन धर दबोचा और उसका सफाया कर दिया। तो साथियों, आप सोचते होंगे कि उस क्रिमिनल की पत्नी ने इन आईपीएस अधिकारी को कमरे से बाहर क्यों निकाला था। तो आइए ये भी हम आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी रमेश जो थे वो जिस समय आईपीएस अधिकारी नहीं बने थे उस समय स्कूल में पढ़ा करते थे, और जो क्रिमिनल की पत्नी थी वो भी स्कूल में पढ़ा करती थी। ये दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। आईपीएस अधिकारी को जब क्रिमिनल की पत्नी उस कमरे में देखती है तो वो उन्हें पहचान लेती है कि ये तो हमारे क्लास का स्टूडेंट है, क्योंकि आईपीएस की तैयारी कर रहे थे रमेश। उस समय वो क्रिमिनल की पत्नी भी आईपीएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और इधर रमेश सफल हो गए और आईपीएस बन गए। बस इसीलिए उसे इन पर तरस आ गया और ये सोच करके उसने इन्हें वहां कमरे से बाहर कर दिया, क्योंकि ये हमारे क्लास में हमारे साथ पढ़ा करता था, वही लड़का है। इसलिए उसने रमेश आईपीएस की मदद की थी। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलते इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।